कृष्णा तो अपना ज़्यादातर टाइम ऑफिस में ही स्पेंड करता था और उसकी पहले से शादी भी हो चुकी थी और उसकी बीवी उससे बहुत ज़्यादा प्रेम भी करती थी। कृष्णा तो अपने कलीग के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया करता था और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही वो उससे प्रभावित हो जाता है और उसका उससे अफेयर शुरू हो जाता है। और एक दिन जब लगभग ऑफिस में कोई भी नहीं होता तो रिया रोहन से ऐसे कहती है, कृष्णा मुझे तुम्हारा वक्त और साथ दोनों चाहिए। कब तक मैं तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के दरमियान ही अटकी रहूंगी? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? देखो रिया, मेरे घर पे भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं हर वक्त अपनी बीवी से कुछ ना कुछ बहाना लगा कर तो तुमसे मिलने नहीं आ सकता हूँ। रिया को तो कृष्णा की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, जिम्मेदारी और मेरा क्या? एक मिनट तुम्हारा मेरे लिए होता है और दूसरा मिनट अपनी बीवी के लिए। मैं ये डबल लाइफ नहीं जी सकती। रिया कृष्णा का हाथ पकड़ती है और उससे ऐसे प्यार से कहती है, देखो कृष्णा, अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ कुछ रोमांटिक वक्त गुजारना चाहती हूँ। तुम समझो ज़रा मेरी बात को भी। हाँ रिया, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ वक्त व्यतीत करना चाहती हो, मगर तुम मेरी कंडीशन को भी तो समझने की कोशिश करो। मेरी जान, तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। मैं कोई ना कोई नया प्लान सोचकर तुम्हें बताता हूँ। कृष्णा की ये भावनाएं सुनकर रिया को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है, गुड, अब तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा कृष्णा। मैं तुम्हारे साथ वो रात बहुत ही स्पेशल बनाना चाहती हूँ और वो जल्द ही रात आएगी। कुछ ही समय बाद कृष्णा भी ऑफिस से घर आ जाता है और उसकी बीवी तो पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी और उसे देखकर वो मुस्कुराती है और कहती है, लगता है कृष्णा जी आज ऑफिस में बहुत काम था। आप तो मुझे बहुत थके हुए लग रहे हैं। आप जाकर रेस्ट करें, मैं चाय लाती हूँ। हाँ राधा, आजकल ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया है जिसकी वजह से मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी जाता हूँ। रोहन को इतना थका हुआ देखकर राधा से तो रहा नहीं जाता और वह कहती है ऐसे, कृष्णा जी, अगर आपका ऑफिस में ज़्यादा काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं पापा को कहकर आपके लिए ऑफिस में एक असिस्टेंट रखवा देती हूँ। नहीं नहीं राधा, वो काम इतना भी बड़ा नहीं है। तुम इतने से छोटे से काम के लिए पापा जी को तकलीफ मत दो, मैं हैंडल कर लूँगा सब। और फिर बातों ही बातों में कृष्णा राधा से कल का प्लान भी पूछ लेता है। नहीं कृष्णा जी, मेरा भला कल का प्लान क्या होगा? मैं तो बस घर में ही रहूंगी और आपके आने से पहले ही आपका भोजन बनाकर रेडी करूंगी। और फिर कुछ देर बाद सोचने के बाद कृष्णा के माइंड में एक प्लान आ ही जाता है और वो कहता है, क्यों ना राधा, कल तुम अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने ही चले जाओ। ऐसे तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी और फ्रेश भी होगी। राधा तो कृष्णा की बात मान लेती है और कृष्णा रिया को घर बुलाता है। कृष्णा, आखिर तुमने अपने दिल की बात सुन ही ली और अपनी बीवी को किसी न किसी बहाने से बाहर भेज ही दिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कृष्णा को इतना पास पाकर रिया से तो रहा ही नहीं जाता और वो उसे किस करती है। रिया, अब खड़ी खड़ी यहीं पर ही सारा रोमांस करोगी या फिर मेरे साथ कमरे में चलोगी जो मैंने तुम्हारे लिए इतनी मुश्किल से तैयार किया है? और कमरे में जाकर उन दोनों के तो जज्बात बिल्कुल भी काबू में नहीं रहते और वो एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। और कुछ समय बाद ही कृष्णा कहता है ऐसे, हाँ रिया, मैं भी कब से तुम्हारे साथ ये पल बिताने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन था और आज वो दिन आ ही गया जब हम एक साथ हैं। और फिर एक साथ वो इस तरह अपने प्यार भरे लम्हात को गुजारते हैं और दूसरी तरफ राधा भी अपनी सारी शॉपिंग कर लेती है। और राधा को ख्याल आता है कि वो चाबी तो घर में ही भूल आई है और फिर वो जल्दी से घर की तरफ जाती है। घर की चाबी ना होने की वजह से राधा सोचती है कि क्यों ना वो कमरे की खिड़की से ही घर में चली जाए।
मगर जब राधा वहाँ जाती है तो कृष्णा को किसी और लड़की के साथ यूं देखकर वो तो बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती है और कहती है, कृष्णा तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा भी ना था, मगर इस बार मैं तुम्हें इसके लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। राधा को तो ये सब कुछ देखकर बहुत दुख होता है और वो रोती है। बस अब मैं इस धोखेबाज के लिए और आंसू नहीं बहाऊंगी और इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कोई भी लड़का किसी को भी धोखा देने के बारे में सोचेगा। उन दोनों को इतना पास देखकर उसको तो बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। रोहन तुमने तो अपना फैसला ले लिया है, मगर अब मेरी बारी है। तुम देखना मैं तुम्हें कितना अच्छा सबक सिखाऊंगी जो तुम नहीं भूलोगे कभी। कृष्णा को तो मालूम ही नहीं होता कि कल रात को राधा ने सब कुछ देख लिया है और सुबह होते साथ ही वो उसके पास आता है और आकर उसको ऐसे कहता है वो, राधा मैंने तो कब से तुम्हारे और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है, मगर तुम तो उठी ही नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, मुझे बताओ। हाँ कृष्णा, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि कल रात ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है और मैं चिंतित हूँ। राधा तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे तो तुम्हारी कुछ भी समझ नहीं आ रही है। अगर कोई बात है तो तुम मुझे साफ साफ उस बारे में बताओ। जब तुमने मुझे बहाना बनाकर शॉपिंग करने के लिए बाहर भेजा था तो मैं घर आ गई थी और मैंने तुम्हें तुम्हारी महबूबा के साथ भी देखा। कृष्णा तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि आखिर राधा कब आई और उसने कब वो सब कुछ देख लिया। देखो राधा, तुम जो कुछ भी समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है और तुम ये जो सब कुछ कह रही हो ये बिल्कुल गलत है। वही जो तुम सुन रहे हो, तुम्हारे और उस लड़की के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो मैंने सब कुछ देख लिया है और अब तुम इस बात को बिल्कुल नहीं झुठला सकते हो। कृष्णा को तो मालूम हो जाता है कि अब वो जो कुछ भी कह ले राधा उसकी एक बात नहीं सुनेगी। देखो राधा, मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हमें इस बात को खुद ही सुलझा लेना चाहिए, तुम पापा जी को मत बताना। तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करती आ रही हूँ, मगर तुम्हारी इतनी बड़ी भूल को मैं कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और तुम इस बात को समझ लो जल्दी। प्लीज़ दादा, तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम इस बार मुझे माफ़ कर दोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे मैं कभी भी ऐसी भूल नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इसके लिए अब कभी भी क्षमा नहीं करने वाली हूँ। तुम्हें ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा है और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कृष्णा तो राधा के करीब जाता है ताकि उसको सब कुछ समझा सके, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर राधा उससे दूर हो गई तो उसकी ज़िंदगी में तो कुछ भी नहीं रहेगा। कृष्णा, मैंने तुमसे दूर जाने का फैसला कर लिया है। ये सब कुछ तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। अब तो मैं तुम्हें डिवोर्स ही दूंगी, तुम मुझसे दूर रहो। राधा की डिवोर्स की बात सुनकर कृष्णा तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और फिर वो राधा से ऐसे कहता है, राधा तुम मुझे ऐसे डिवोर्स नहीं दे सकती हो। अगर तुमने मुझे डिवोर्स दे दी तो पापा जी तो मुझे उसी वक्त ही कंपनी से निकाल देंगे अपनी। हाँ मैं जानती हूँ, इसी वजह से तो तुम मुझसे कब से जुड़े हुए हो और तुम्हें मुझसे ज़्यादा तो अपने ओहदे की ही चिंता रहती है, ये सच है ना। कृष्णा तो राधा को बहुत समझाता है मगर अब वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती है और कहती है, देखो कृष्णा, अब ना मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है और ना ही मेरे पापा को भी तुम्हारी ज़रूरत है। कंपनी में और भी वर्कर्स हैं जो काम कर सकते हैं। नहीं राधा, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और वो लड़की मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। कृष्णा तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि राधा वहाँ से वैसे ही चली जाती है और डिवोर्स देने का फैसला उसका अव्वल है। राधा तो अपने पिता के घर चली जाती है और इसका पिता कहता है, राधा मैं तुम्हारे हर फैसले में ही तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम उसके साथ नहीं रहना चाहती हो मेरी बेटी तो मैं तुम पर बिल्कुल दबाव नहीं दूंगा। पिताजी, अब मैं अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसमें कृष्णा जैसा कोई भी बोझ अब मेरी जिंदगी में रहे। राधा बेटी, अब तुम्हें कृष्णा की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत ये कंपनी है और आज से तुम ही इसे चलाओगी।
राधा तो अब बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाती है वो।